तो कैसे हो बच्चों, आपका स्वागत है आपके इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो आज हम करने वाले हैं 10.1 प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हीरोन सूत्र। तो चलो बच्चों, आज हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलो जल्दी से आ जाओ। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो यहां पर कहा गया है एक फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर दिख रहा होगा जहां से गाड़ियां जा रही हैं, फ्लाईओवर दिख रहा है आपको। तो फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार, फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार, तो फ्लाईओवर हमारा ये रहा, इसकी ये दीवारें दिख रही हैं आपको, ये किसकी हैं? त्रिभुजाकार आकार की है। कि दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग, विज्ञापन आप जानते ही हो, विज्ञापन जो होते नहीं है, कभी पेप्सी, कोका कोला या क्रिकेट के विज्ञापन वगैरह लगे रहते हैं। फ्लाईओवर पे हम कभी जाते हैं, गाड़ी वगैरह से हम कभी घूमने वगैरह जाते हैं, तो हमने देखा है कि फ्लाईओवर पे या हमने रोड पे देखा है कि बहुत सारे विज्ञापन लगे रहते हैं। पेप्सी कोला या कोई नई मूवी आ रही होती है, उसके विज्ञापन, तरह तरह के विज्ञापन लगे रहते हैं। हमें उससे मतलब नहीं है, मतलब है हमें किससे? त्रिभुजाकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीवार की भुजाओं की लंबाई, जो उसकी दीवार है ना, जो त्रिभुजाकार है, उसकी जो लंबाई है उसकी भुजाओं की, वो क्या दे रखी है? 122 मीटर, एक 22 मीटर और 120 मीटर। देखो 122, 120 और 22 मीटर, ये इसकी क्या दे रखी है? भुजाएं दे रखी है। आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं। आप इस तरीके से लिख लो, 122 लिख लो, 120 लिख लो और एक 22 मीटर लिख लो। ठीक है बच्चों, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष यानी कि हर साल 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। यानी कि कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि एक साल में हर वर्ष 5000 रुपए ये कमा रहा है। किसके? 1 मीटर स्क्वायर के 5000 रुपए लेता है। कहने का मतलब ये है कि पूरे साल इस्तेमाल करने के सिर्फ 1 मीटर इस्तेमाल करने के जो विज्ञापन है, अगर 1 मीटर इस्तेमाल करेंगे तो क्या आएगा? उसका 5000 रुपए लेगा, ये सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर के। आगे देखो, एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? अब कोई कंपनी आ जाती है, तो उसने सिर्फ कितने महीने? 3 महीने ही इस्तेमाल किया, 3 महीने प्रयोग किया। मात्र कितने महीने? सिर्फ 3 महीने। कितने? 3 महीने उसने इस्तेमाल किया। तो हमें यह बताना है कि 3 महीने में कितना किराया देना पड़ेगा। तो 3 महीने में हमें उसको कितना किराया देना पड़ेगा इस दीवार का इस्तेमाल करने के लिए? दोबारा सही से समझो, हमारे पास एक त्रिभुजाकार है, दीवार है, उसकी भुजाएं हमें दे रखी हैं। कोई कंपनी है, ठीक है, जो विज्ञापन इस्तेमाल करती है, तो एक साल में 1 मीटर इस्तेमाल करने का 5000 रुपए ले रही है। कितने ले रही है? 5000 रुपए। तो कोई कंपनी आती है, वो 3 महीने इसका प्रयोग करती है, तो बताओ 3 महीने इस्तेमाल करने के वो कितने रुपए देगी? अब इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। हमें इस त्रिभुज का क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। चलो आगे समझते हैं क्यों निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, हमारे पास जगह नहीं है, तो जगह ना होने के कारण हम इसको इरेज कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखो अब आपको पता है ये
राइट एंगल नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जो 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री का होता है तो हम क्या करते हैं? आधार और ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर 90 डिग्री का होता तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते, क्या निकालने के लिए? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो 90 डिग्री का कुछ बन नहीं रहा है, तो जब 90 डिग्री का नहीं बनता तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? हम यूज करते हैं हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हैं। हीरोन सूत्र आपको पता ही है क्या होता है, नहीं पता देख लो। S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ये हमारा हीरोन का सूत्र होता है। तो हम इसका प्रयोग करेंगे क्या निकालने के लिए? क्षेत्रफल निकालने के लिए। चलो, समझ में आया बच्चों? समकोण नहीं है, यहां पर समकोण नहीं होगा तो हम किसका यूज करेंगे? हीरोन्स के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अब आप क्या कर लो, हीरोन्स का सूत्र देखो, हीरोन सूत्र S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। अब इसके लिए हमें इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। तो मान लो A भुजा है हमारे पास 122 मीटर, B है हमारे पास 120 मीटर, C है हमारे पास, A है हमारे पास 122, B है 120, C है 22। आप किसी भी भुजा को कुछ भी मान लो, A B C कुछ भी मान लो। अब आपको पता है हमें क्या चाहिए? ये S चाहिए। S कैसे निकालते हैं? S हम कैसे निकालते हैं? A प्लस बी प्लस सी को तीनों को जोड़ो और 2 से क्या कर दो? भाग कर दो। तो 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? चलो 100 और 200, 200 20 20 40 50 60 64 देखो 2 2 3 6। भाई जिसको ऐसे काटना नहीं आता ना वो क्या करेगा? बच्चे की तरह इस तरह से काट लेना, ठीक है? जिसको इस तरह से डिवाइड नहीं आती, 2 1 जा 2 आएगा 0 आएगा, अगला नेक्स्ट संख्या होता जाएगी 6, 2 3 जा 6 0 आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगी 4, 2 2 जा 4। तो 132 पे आगे कटेगा। तो हमारा S क्या निकल के आया? 132 निकल के आया। इसको याद रखना, क्या है हमारा S? 132। तो S आ गया हमारा 132। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसमें रखेंगे हीरोन के सूत्र में और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों? तो यहां तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखना, ठीक है? हमारे पास थोड़ी जगह की कमी है, वरना हम यहीं पर कर देते, आपके लिए और इजी कर देते। अब हमें यह भी मिटाना पड़ेगा तो मिटा देते हैं, इसको साइड में लिख लेते हैं हम। ठीक है बच्चों? चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। S क्या था हमारा? S 132 था, रखा। S क्या है? 132 माइनस A क्या है हमारा? A है 122, 122 रखो। S है 132, S 132, B है हमारा क्या? 120, S क्या है? 132 माइनस का साइन, C, ये C क्या है? C है हमारा 22। ठीक है बच्चों? अब 132 से 22 गया, कितना बचेगा? 0 1 10 बचा। मल्टीप्लाई में है, ये सब क्या है? मल्टीप्लाई में है आपस में। तो अब इसमें से करो 2 1 में से करोगे 0।
तो हमारे पास ये निकल के आ गया है। अब आपको पता है इसको तोड़ना पड़ता है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर तोड़ेंगे। तो 132 का एलसीएम लो, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 एकम 11। तो हमने देखो 132 किस पे कटा, 2 2 3 11, तो 2 2 3, तो हमारा 132 इस पे कट गया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 6 12, 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 3, ठीक है। और 132 को काट लिया हमने, अब 10 को काटो। 10 को तो बहुत इजी है, 10 का एलसीएम 2 5 10, 2 5 10, 5 एकम 5, तो क्या कटा, 2 और 5। ठीक है बच्चों, अब 12 को करो, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, तो हमारा जो 12 है वो किस पे गया, 2 2 और 3, 2 2 और 3। अब 110, अब 110 को करो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 एकम 11, तो 110 हमारा किस पे गया, 2 5 और 11। समझ में आया बच्चों? अब हम क्या करेंगे, इनके जोड़े बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, जोड़े बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अब हम इनके जोड़े बनाएंगे। ठीक है बच्चों, जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा रूट से, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो रूट के अंदर आ जाएगा। चलो देखो, इसका जोड़ा बन गया, और देखो ये दोनों बन गया, और देखो एक 11 का बन गया, देखो बच्चों इधर, और देखो और 3 का भी बन गया बच्चों इधर, और देखो बच्चों, और यहां पर 5 का भी बन गया, और यहां पे ये 2 बच गया था, इस 2 का भी बन गया। ठीक है, तो यहां से 2 बाहर आया, और यहां से 3 बाहर आ जाएगा, यहां से 11 बाहर आ जाएगा, 11, यहां से 2 बाहर आएगा, ये 2 और ये 2 हो गया था, ये 2 ये 5 बाहर आएगा, और ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार हम सही से मिटा देते हैं इसको। ठीक है, तो ये 2 बाहर आ गया था, ये 3 बाहर आ गया, ये 11 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, ये 5 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया। ठीक है, बस यही था, इससे 2 बाहर आ गया, ये 3 यहां से आ गया, ये 11 भी आ गया, ये 2 भी आ गया, ये 5 भी आ गया, और ये 2 भी आ गया। तो सबके जो है वो जोड़े बन चुके हैं और सब बाहर आ चुके हैं रूट से। अब इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 6 को 11 से करो, कितना आएगा, 66 को अब 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 6 कम 6 दूनी 12 का 2 अस्सी लगाए, 6 दूनी 12 का 2 अस्सी लगाए, 6 कम 6 12 और 1 13। और अब 66 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 132 आया। अब 132 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 132 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10 का 0, अस्सी लगा 1, 5 दिया 15 और 100 लगा 6, अस्सी लगा 1, 5 का 5 और 1 6, कितना आया 660। अब 2 को 660 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 0, एम 6 6 दूनी 12 का 2, अस्सी लगा 1, 6 12 और 1 13 मीटर स्क्वायर। तो आप इसको अपने तरीके से कर सकते हो, करना कुछ नहीं है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आएगा 1320 मीटर स्क्वायर, हमारा आंसर निकल कर आएगा। तो ये आ गया है हमारा, क्या निकल कर आया, ये हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ चुका है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या निकल कर आ गया है, क्षेत्रफल निकल कर आ चुका है। हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ गया है 1302 मीटर। यानी कि हमें इस बोर्ड का, यहाँ पे जो ये हमारा
फ्लाईओवर था, फ्लाईओवर पे जो विज्ञापन का इस्तेमाल हो रहा है दीवार पर, उस दीवार का हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया है 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम करते हैं, इसका आगे इस्तेमाल क्या है, हमें ये सब मिटाना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लेना और स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है बच्चों, और समझ में ना आया हो तो एक बार जरूर ध्यान से रिपीट कर लेना। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों देखो आगे। तो क्षेत्रफल निकल के आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल हमारे पास जरूरी था, निकालना बहुत जरूरी था हमारे लिए क्षेत्रफल। क्यों निकालना जरूरी था? क्योंकि हमें निकालना है किसका, 3 महीने का इस्तेमाल करने का। क्योंकि भाई इस ये मीटर स्क्वायर आ गया, 1 मीटर स्क्वायर का वो कितना ले रहा है, 5000 रुपए ले रहा है, सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का। कितना, 1 मीटर, यानी कि हमारे पास कितने हैं, 1320 मीटर स्क्वायर है। 1320 मीटर स्क्वायर है, और कितना ले रहा है, सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर कितना ले रहा है, 5000 रुपए ले रहा है। और ये किसका है, ये पूरे साल का है। किसका है? तो बच्चों अब हमारे पास आ गया है, हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है, क्षेत्रफल यह आ गया है। और मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान देना, यहां पर तरह आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपए ले रहा है पूरे साल का। क्या ले रहा है, पूरे साल का, पूरे साल का इतना ले रहा है 1 मीटर स्क्वायर का। तो हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, कितने मीटर स्क्वायर है हमारे पास, हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, हमारे पास है 1320 मीटर स्क्वायर है। आप इसको इस तरह समझो, एक पेन 5000 का है, एक पेन 5000 रुपए का है, तो 1320 पेन कितने के होंगे, मल्टीप्लाई करते हैं ना भाई। एक जैसे समझो, मान लो एक आलू 5 रुपए का है, एक आलू 5 रुपए का है, तो 10 आलू कितने के होंगे, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 50 रुपए के। सेम इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको समझो, एक आलू 5000 रुपए का है, तो इतने आलू कितने के होंगे, आप क्या करोगे, इसको इससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना। दोबारा समझो, एक आलू 5 रुपए का है, कितने रुपए का है, 5 रुपए का है, तो 10 आलू कितने के होंगे, 10 आलू कितने के होंगे, तो आप 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 दाएं 10, तो 50 रुपए हो गया, नहीं हो गया। यानी कि हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से, मान लो एक आलू 5000 रुपए का है, तो इतने आलू कितने के होंगे, आप इसको 5000 को जैसे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कि पूरे साल में उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। समझ में आया? अब देखो, तो एक साल में उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो एक साल का निकालेंगे हम, 5000 को 1300 से क्या करेंगे, 1320 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, रुपए निकल कर आ जाएगा। एक साल में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई ना भी करो तो तुम ऐसे ही रख दो, या चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का 5 10 का 0 1 5 3 15 15 और 1 16 का 6 लगे 5 5 6, तो हमारे पास आ गया इतने रुपए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हमारे पास देख लो, एक साल में उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 66 लाख रुपए उसको देने पड़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, सही है। तो 66 लाख रुपए उसको देने पड़ेंगे एक साल में। कितने साल में, एक साल में उसको इतने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, इसका इस्तेमाल करने के, किसका इस्तेमाल करने के लिए, इन त्रिभुजाकार भुजाओं में विज्ञापन का इस्तेमाल करने के लिए। किसका, विज्ञापन का इस्तेमाल करने के लिए 66 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है,
पूरे साल का आ गया ये, लेकिन हमें पूरे साल का नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ 3 महीने का, क्योंकि उसने 3 महीने का यूज करा है ना। तो आप एक साल में कितने महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं, 12 महीने। भाई 12 महीने होते नहीं होते, तो 12 महीनों में उसने कितना इस्तेमाल किया, इतने रुपए लगेगा 12 महीने का। मुझे चाहिए 1 महीने का, किसका चाहिए, 1 महीने में। तो 1 महीने का हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 1 महीने का निकालने के लिए ये मल्टीप्लाई का है, ये यहां पे क्या होता है मल्टीप्लाई, उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। करा होगा आपने, ये कोई अलग चीज नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है, आप खुद देखो। 2x होता है, ये मान लो 6 है, ये क्या होता है मल्टीप्लाई में होता है ना। बच्चों ध्यान से देखो, कुछ अलग चीज नहीं है ये मल्टीप्लाई में होता है, उधर जाकर क्या हो जाता है, डिवाइड। बस इसी तरीके से ये भी है, ये क्या है, इससे मल्टीप्लाई में हमें चाहिए 1 महीने का, तो 12 महीने मल्टीप्लाई के उधर जाके क्या जाएगा, डिवाइड का। तो 12 को हम इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 1 महीने में निकल जाएगा कि 1 महीने में उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। चलो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 कम 6। जिसको ऐसा नहीं आता वो भाग कर लेना आराम से, नॉर्मल भाग होती है ना, नॉर्मल भाग कर लेना आराम से। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 कम, ठीक है। तो ये आ गया, कितना आया, बच्चों तुम्हारे पास आया 11। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे, अभी रह रहा है 2 से, इसको भाग कर देना। ये हमारा रुपए आ रहा है, 2 को भाग कर दो इससे, 2 पंजे 10 और 11, 2 पंजे 10। तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो उसको 5,50,000 रुपए देने पड़ेंगे 1 महीने में। कितने महीने का है ये, 1 महीने का है। हमें कितने, उसने कितने महीने यूज करे, 3 महीने। कितने महीने, तो जब 1 महीने में इतना यूज कर रहा है तो 3 महीने में कितना करेगा, कितने महीने में, 3 महीने में। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 महीने से क्या कर देंगे, डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये समझ में आया, कोई दिक्कत। 1 साल में उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर का इतना है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल पैसे निकल कर आ जाएंगे। टोटल पैसे निकल के आ गए। अब 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, हमें चाहिए 1 महीने का, तो ये मल्टीप्लाई कर आगे क्या हो जाएगा, भाग का। हमने इसको भाग किया, कितना आया हमारा, नॉर्मल भाग कर लेना आराम से, ठीक है। 12 को इससे पूरे से भाग कर देना, तो आपका यही आएगा, 5,50,000 रुपए निकल कर आएगा। तो 1 महीने में 5,50,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बड़े ध्यान से समझना इसको। तो हमारा अभी निकल के आया है 1 महीने में उसको कितने रुपए देंगे, 5,50,000 रुपए। तो कंपनी जो है वो 1 महीने के इतने रुपए देगी, तो 3 महीने के कितने देगी। तो भाई जब 1 महीने में इतना है तो 3 महीने का कितना होगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करना। एक आलू इतने रुपए का है, तो 3 आलू कितने के होंगे, 1 आलू इतने का है, 5,50,000 का है। ऐसे ही मान लो 1 आलू इतने रुपए का है, तो 3 आलू कितने के होंगे, तो 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो कितना आ गया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। तो आ गया हमारा इकाई दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हमारे पास आ गया 16,50,000 रुपए उसको देने पड़ेंगे, कितने, 3 महीने में। तो 3 महीने का इतने रुपए उसको देना पड़ेगा इस विज्ञापन का इस्तेमाल करने के लिए। एक ये तरीका था, ठीक है, एक ये तरीका था जो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार फिर से देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। एक तरीका और है बच्चों इसको निकालने का,
बहुत इजी है, थोड़े समझदार बच्चों के लिए है ये। जो बच्चे थोड़े समझदार हैं, मतलब समझदार तो आप सभी हो, पर थोड़ा सा जल्दी इसकी कैलकुलेशन अच्छी है। तो हम क्या करते हैं, जैसे देखो हमने क्या किया था कि पूरे साल का निकाल लिया था ना, हमने एक साल का निकाल लिया था। एक साल में कितना आया था, ये था, यानी एक साल में इतना रुपए हमने। मैं अभी इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, इसको ऐसे का ऐसे ही रखूंगा। क्यों? क्योंकि आगे इसको सॉल्व करने में आसानी होगी, आगे आसानी होगी, इसलिए इसको ऐसे रखा है। तो एक साल में इतने रुपए उसको देने पड़ेंगे। तो ये आ गया एक साल का। हमें कितना चाहिए था, हमें चाहिए था 3 महीने का। कितना चाहिए था? तो हमें 3 महीने इसका चाहिए था कि 3 महीने में उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो हमें पता है 3 महीने का यह है पूरा साल। हमें चाहिए एक साल में कितना होता है, 12 महीने। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। इस्तेमाल कितने किए, 3। ठीक है, तो हमें ये चाहिए और ये है हमारे पैसे। तो हमने कितना इस्तेमाल किया, 3 महीने इस्तेमाल किया। 3 महीने को रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कि 3 महीने में कितने पैसे उसको देने पड़ेंगे। तो 3 मंजे 3, 3 कम 3, 3 चौक 12 कर गया। अब 4 कम 4, इसको काटो, 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो हमारे पास आ गया 320। बच्चों मैंने कुछ नहीं किया है, आप चाहो तो इसको नॉर्मल इस तरीके से काट सकते हो। 4 से इसको भाग दे देना, 4 तिया 12, एक बचेगा, 4 तिया 12, 0 का 0 तो 0 का 0 यही आ जाएगा। ठीक है, आराम से नॉर्मल इस तरीके से भी कर सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि आपको इस तरीके से आता है तो कर लो, नहीं आता तो आप नॉर्मल तरीके से भी डिवाइड भाग करके देख लेना। ठीक है बच्चों, अब देखो समझ में आया। 3 महीने इस्तेमाल करना था उसको। ठीक है, 3 महीने इस्तेमाल किया है, 3। तो एक साल में कितने होते हैं, 12 महीने। 3 को इससे भाग किया और जितना आया उसको हमने इससे सोल्व करा। सोल्व करके हमारे पास टोटल रुपए आ जाएगा कि कितने रुपए 3 महीने में इस्तेमाल किए। 3 महीने का, 3 महीने का, इसको सोल्व करो, मल्टीप्लाई कर दो इसको आपस में, तो भी यही निकल कर आएगा बेटा। ठीक है, 1 0 हमारा रह गया। ठीक है, तो हमारे पास निकल के आ गया 3 महीने में, 3 महीने में उसको इतने रुपए देने पड़ेंगे। कितने रुपए, 16,50,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो 2 तरीके मैंने आपको बताए निकालने के। ये भी बड़ा आसान तरीका है, जिस बच्चों को ये नहीं आया तो वो पहले वाला तरीका इस्तेमाल कर ले। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फिर से समझ लो एक बार, पूरा ओवर पूरा तरीके से समझ लो। फ्लाईओवर था, त्रिभुज था, इस पर विज्ञापन छपता है। विज्ञापन पूरे साल में कितने लेता है, 1 मीटर का 5,000 लेता है। तो हमें क्या जरूरत थी, पूरा क्षेत्रफल की जरूरत थी, पूरा क्षेत्रफल, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल पूरा चाहिए ना, हमें पूरा कि पूरे, क्योंकि पूरे में विज्ञापन लगा है। तो पूरे में अगर विज्ञापन लगा है तो पूरे का एक क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना। ये सिर्फ 1 मीटर, 1 मीटर मान लो इतना हो गया, सिर्फ इतने का क्या ले रहा है, 5,000 रुपए ले रहा है। तो ये तो पूरा इतना, ये पूरा बाकी रह गया, पूरा बाकी है। तो पूरा बाकी का भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसका निकालने के लिए क्या है, इसको इससे हमने क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, कुल पैसे निकल के जाएंगे। ये कुल पैसे किसके निकल गए, 1 साल के, यानी कि 12। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, नहीं होते। तो 12 महीने में इतने रुपए लेगा। हमें निकालना था 3 महीने का, तो हमने कैसे निकालेंगे, फिर से वही तरीका है। ये 12 मल्टीप्लाई का है, उधर चले जाएगा, क्या जाएगा, ये मल्टीप्लाई का भाग में चले जाएगा। और 3 से हमने इसको भाग किया, 3 कम 3, 3 चौक 12, इसको इससे भाग किया और भाग करने के बाद मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया कि 3 महीने में उसको इतने रुपए देने पड़ेंगे। बहुत आसान है। ठीक है, तो बच्चों आज का हम क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहो बच्चों, अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, हेल्थी रहो। ओके, बाय।